Hello, good morning friends. Myself Jatin Dave from Asampura School and welcome all of you. You know very well that we are going to continue 10th Science and Technology chapter number 9 Heredity and Evolution, and our continuous topic is 9.2.2 Rules for the Inheritance of the Traits, Mendel's Experiments. This is our continued 6th explaining video. प्रीवियस वीडियो जो कि 5th नंबर का वीडियो था, इसमें हमने आपसे एक्सप्लेन किया था द इनहेरिटेंस ऑफ एनी वन कैरेक्टर इन टू सक्सेसिव जनरेशंस, या द जीन कैपिटल T फॉर द कैरेक्टर्स ऑफ द डॉलमेस इन पी प्लांट इज डोमिनेंट एंड जीन स्मॉल t इज द रिसेसिव, एक्सप्लेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। और वीडियो के आखिर में हमने आपको होमवर्क दिया था एक्टिविटी 9.2 जो कि पेज नंबर 144 पर है, जिसे आपको रीड करना था, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के साथ उस एक्टिविटी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्टिविटी 9.2 से इस वीडियो में कंटिन्यू करते हुए। What experiment would we do to confirm that F2 generation did in fact have a 1:2:1 ratio of capital T and small t, and both the small t trait combination। एक्टिविटी 9.2 जो कि आपने रीड की है, उसी बेस पर ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, और ये है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट, कौन सा प्रयोग है would we do to confirm that जो F2 जनरेशन के लिए हमें कंफर्म करता है did in fact have 1:2:1 रेशियो में ये हमें ट्रेट कॉम्बिनेशन दिखाता है, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन है बोथ द कैपिटल T, दूसरा है स्मॉल एन कैपिटल T, और तीसरा है बोथ द स्मॉल t ट्रेट कॉम्बिनेशन। सो वी डू मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट, इसे हम कहेंगे मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में हमें जो रेशियो ऑब्टेनिंग हुआ ये था बोथ द कैपिटल T इज टू कैपिटल एंड स्मॉल t इज टू बोथ द स्मॉल t इज 1:2:1। Second, when a pea plant showing pair of two different characteristics are breed with each other, जब पी प्लांट्स शो करता है पेयर ऑफ द टू डिफरेंट कैरेक्टर्स आर ब्रीड विथ ईच अदर, जब इसे एक दूसरे के साथ ब्रीड किया जाता है, तो ऐसे दो कैरेक्टर्स हमारे सामने हैं। पहला है हाइट ऑफ द प्लांट, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में मेंडल्स एक्सपेरिमेंट में डिस्कस किया, जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, टॉल एंड शॉर्ट, टॉलनेस एंड शॉर्टनेस। दूसरा जो कैरेक्टर है वो है शेप ऑफ द सीड्स, शीड का आकार, राउंड एंड रिंकल, राउंड एंड रिंकल। तो ये दोनों इसके शेप रहेंगे, राउंड एंड रिंकल से। और इसी से चलते कुछ सवाल जो कि हमारे एक्टिविटी से रिलेटेड थे, जो आपके मन में उठे होंगे, इसका हम समाधान करने जा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट टू द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस मेड बिटवीन द टॉल प्लांट्स विथ अ राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विथ द wrinkle सीड लुक लाइक। क्वेश्चन था व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ द क्रॉस made between tall plants with the round seed and short plant with the wrinkle seed look like। जब एक्सपेरिमेंट हुआ और इस पर क्रॉस ब्रीडिंग किया गया टॉल प्लांट के साथ राउंड सीड को और शॉर्ट प्लांट के साथ wrinkle सीड को, तो हमें क्या देखने मिला? ऑल प्रोजेनी आर टॉल एंड हैव अ राउंड सीड। तो फर्स्ट जनरेशन में हमने देखने को मिला कि पैदा होने वाला हर एक प्लांट टॉल एंड हैव द राउंड शेप, उसके शीर्ष है वो राउंड शेप में थे, और ये सारे टॉलनेस के साथ क्रिएट हुए। दूसरा क्वेश्चन था विच ट्रेट आर डोमिनेंट, विच ट्रेट आर
डोमिनेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पर कैसा देखेंगे कि डोमिनेंट ट्री क्या है, मतलब कि कौन से प्रभावी कारक देखने को मिले। तो दो प्रभावी कारक देखने को मिले कैरेक्टर्स के हिसाब से। हाइट ऑफ द प्लांट में टॉलनेस देखने को मिला और शेप ऑफ द सीड में हमें राउंड शेप सीड देखने को मिला। तो टॉलनेस एंड राउंड सीड्स आर द डोमिनेंट ट्रेट्स कहे जाएंगे। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंस व्हेन F1 progeny are used to generate F2 progeny by self pollination। जब सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन क्रिएट हुआ तो क्या क्रियाएं हुई वहां पर। So Mendelian experiment shows that the F2 progeny somewhere tall plants with a round seed and somewhere short plant with a wrinkled seed। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट ये दिखा रहा है कि जब F2 जनरेशन क्रिएट हुआ तब इसमें से कुछ टॉल प्लांट्स थे राउंड सीड के साथ, कुछ शॉर्ट प्लांट थे रिंकल सीड के साथ। However, there would be some F2 progeny that show new combination such as the tall with the wrinkle seed and short with the round seed। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखने को मिले F2 progeny में, मतलब F2 जनरेशन के बीच में, जिसमें टॉल प्लांट्स रिंकल सीड के साथ था और शॉर्ट प्लांट के साथ राउंड शेप सीड देखने को भी मिले। तो ये क्या हमारे ऑब्जर्वेशंस एक्टिविटी 9.2 को लेकर। डियर फ्रेंड्स, फिर से एक बार हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द शेप एंड कलर। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द शेप एंड कलर ऑफ द सीड ऑफ दी प्लांट मींस एशियम सैटिवियम, या फिर एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट कैरेक्टर्स इन a bee plants on the basis of the Mendel's experiment। फिर से एक बार इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट्स को, लेकिन अब की बार जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स ध्यान में ले रहे हैं। इसमें से पहला कैरेक्टर है शेप ऑफ द बी प्लांट और दूसरा है कलर ऑफ द सीड और दूसरा है कलर ऑफ द सीड। सो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस मतलब के स्वतंत्र वारसागत लक्षण के लिए हमने यहाँ पर टू सेपरेट कैरेक्टर्स लिए हैं, दो स्वतंत्र कारक लिए हैं और इसके बेसिस पर हम मेंडल एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सो नाउ प्लीज लिसन केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। Mendel selected two characters in the garden bee means Basium sativum for the study of inheritance, the shape and the color of the seed। मेंडल ने दो कैरेक्टर्स गार्डन बी प्लांट्स में सजेस्ट किए, सिलेक्ट किए और उसका इरादा था स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस का, जिसमें उसे शेप और कलर ऑफ सीड दोनों का स्टडी करना है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशंस देखने को मिले सीड को लेकर, कलर के अंदर दो टाइप के एक्सप्रेशंस थे, येलो एंड ग्रीन कलर, और शेप के अंदर जो एक्सप्रेशन थे वो थे राउंड एंड रिंकल। कलर के अंदर जो एक्सप्रेशंस थे वो थे येलो एंड ग्रीन और शेप के अंदर थे राउंड एंड रिंकल। मेंडल सिलेक्टेड येलो एंड राउंड सिलेक्टेड प्लांट as one of the parent and crossed it with the green and wrinkled seeds plant as another parents। मेंडल ने जो क्रॉस ब्रीडिंग किया, उस क्रॉस ब्रीडिंग में उसने येलो कलर के सीड वाले और येलो कलर और राउंड शेप के सीड वाले प्लांट को वन ऑफ द पेरेंट्स के रूप में लिया और फिर उसने क्रॉस ब्रीड किया ग्रीन कलर के सीड और रिंकल शेप के सीड वाले प्लांट के साथ। इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ द प्लांट शोज द येलो एंड ब्राउन सीड। पहले जनरेशन में देखा गया कि जो भी प्लांट यहाँ पर ग्रोथ हुए वो सारे के सारे येलो कलर के सीड के साथ और राउंड शेप सीड के साथ देखने को मिले। दैट मीन्स द येलो कलर
and the round shape of the seed are the dominant characters. तो F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेशन देखने को मिला इसका सीधा मतलब था कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन देखने को मिला ये एक्सप्रेशन डोमिनेंट कैरेक्टर को इंडिकेट करता था और डोमिनेंट कैरेक्टर था येलो कलर और राउंड शेप ऑफ द सीड. While the plants of F1 generation having the yellow seed and the round shape seeds when reproduced by self-pollination or self-fertilization, 4 different combinations were observed in F2 generation. लेकिन जब F1 जनरेशन जो कि येलो कलर के सीड और राउंड शेप सीड के साथ अवेलेबल था इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया तो उसके द्वारा 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशन F2 जनरेशन में देखने को मिले. 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस F2 जनरेशन में देखने को मिले. ये थे येलो एंड राउंड सीड, पहला कॉम्बिनेशन था येलो कलर एंड राउंड सीड, दूसरा था ग्रीन एंड रिंकल सीडेड प्लांट, तीसरा था येलो एंड रिंकल सीडेड प्लांट और चौथा था ग्रीन एंड राउंड सीडेड प्लांट. This explains that the seed color yellow and green and seed shape round and wrinkle are inherited independently from each other. इसका पहला इंक्लूडेड पहली बार हम ये करेंगे. यहाँ पर हमें कंक्लूजन सबसे पहला ये मिलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि सीड जो कि कलर्स में 2 कलर्स में थे येलो एंड ग्रीन कलर में और शेप जो कि राउंड एंड रिंकल फॉर्म्स में थे ये चारों के चारों इनहेरिटेड है, ये वारसागत है बट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द ईच अदर. ये चारों के चारों एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर वारसागत बनते हैं. येलो कलर इज ड्यू टू द डोमिनेंट वाई एंड ग्रीन कलर इज ड्यू टू द रिसेसिव स्मॉल वाई जीन और एल. येलो कलर के जो सीड्स थे या फिर सीड्स का जो येलो कलर है ये डोमिनेंट था मतलब कि प्रभावी था जिसे कैपिटल वाई कहेंगे और ग्रीन कलर इज ड्यू टू द रिसेसिव और जो ग्रीन कलर है वो रिसेसिव मतलब कि प्रचंड कारक था जिसे स्मॉल वाई से इंडिकेट किया जाएगा. सिमिलरली इसी तरह से कैपिटल आर इज टू डोमिनेंट मतलब कि राउंड शेप जो सीड्स थे वो डोमिनेंट देखने को मिले जिसे कैपिटल आर से एक्सप्रेस किया गया एंड इट प्रोड्यूस राउंड सीड शेप while the small r is a recessive genes और स्मॉल आर है वो प्रचंड कारक के तौर पे which gives rise to wrinkle seed जिसके कारण wrinkle seeds देखने को मिले. यहाँ पर जो रेशियो देखने को मिला वो था 9:3:3:1 9:3:3:1 रेशियो हमें देखने को मिला. तो इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स फिर से एक बार हमने मेंडलीफ एक्सपेरिमेंट को आपके सामने रखा. एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ द शेप एंड कलर ऑफ द सीड ऑफ द पी प्लांट विच पाइसियम या फिर ये क्वेश्चन इसी टाइटल के साथ भी हो सकता है. एक्सप्लेन द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द 2 सेपरेट कैरेक्टर्स इन द पी प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. इस वीडियो में यहाँ तक. आज हमने आपको 5 और 6 नंबर के वीडियो के द्वारा 2 अलग अलग इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स के बारे में मेंडल्स के 2 एक्सपेरिमेंट्स आपसे डिस्कस किए. नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. हाउ टू दिस ट्रेट गेट द एक्सप्रेस. यहाँ पर जो ट्रेट्स देखने को मिले वो किस तरह से एक्सप्रेस हुए इसके बारे में हम डिस्कसिंग करेंगे आपसे. तो इस वीडियो में यहाँ तक आपका धन्यवाद करते हुए थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय.